महाराज जी, क्या घर का भी ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे प्रत्येक, देखिए मैंने कहा ना, हर चीज का हो रहा है जी। यहाँ ये पानी का गिलास रखा है, इसका हो रहा है, इस कमरे का हो रहा है, मेरा आपका माइक का इंस्ट्रूमेंट का, हर एक चीज का हो रहा है जी। तो जो हमारा घर है इसका ऑरा, हम सबसे पहले इस चीज को देखें कि हमारे घर का ऑरा हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि घर में ही ना आए। घर में ही ना आए। आपको ध्यान होगा, अगर आप पीछे से अब देखें तो पहले के जो घर होते थे उन घरों के दरवाजे जब एंटर करते थे उसके राइट साइड में एक छोटी सी जगह बनी होती थी जहाँ दीपक रखते थे। होते थे, छोटे छोटे ऐसे बने होते थे, उसको आला बोलते हैं। आला, हाँ जी। पहला जो डोर है हमारा, इस दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु का डैमेज और कंस्ट्रक्टिव जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा गेट। हम अंदर तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो हमारा गेट है उसके लिए हमने क्या किया? तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारे अब दो गेट है हमारे, एक हमारा बाहरी गेट है और एक हमारा मेन डोर जिससे हमारे घर में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ लकड़ी की चौखट हुआ करती थी, वो नीचे से लेके ऊपर तक चार नीचे भी होती थी, अब वो गायब हो गई है। अब वो गायब हो गई। तो वो जो लकड़ी है वो कुछ अलग है, ये हमने सुना है, वो एनर्जी को तुरंत मार देती है। अब उसको कोई मारने वाला मिला ही नहीं, उसने अंदर प्रवेश किया। तो वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जी, वो होनी चाहिए, वो लकड़ी होनी चाहिए। फिर उस लकड़ी के नीचे कौड़ी होती है, कौड़ी है, स्वास्तिक है, ये चीजें थोड़ी सी पीली सरसों है, वो रखने के बाद फिर वो चौखट रखी जाती थी। उसमें चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं आप, बहुत काम करता है। तो आपने जो मेन एंट्रेंस है उसको आपने मजबूती नहीं किया, तो किसी को भी फ्री होल्ड है आने के लिए, वो आ रहा है। अच्छा, जो हमारा मुख्य दरवाजा है, जो बाहरी दरवाजा है, पहले वो वहां से आएगा, वहां हमने तैयारी नहीं की। कायदे से शाम के समय उस आले के अंदर दीपक लगना चाहिए। काय का? तेल का, घी का नहीं, तेल का है, सरसों का तेल हो या अन्न का तेल हो। बंद कर दिया हमने, हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घट रही। तो हमारा जो मेन फेस है, जो हमारा घर है, उसका ऑरा वहीं से क्रिएट हो जाता था। हमारे पितर ही वहां से रक्षा कर लेते थे क्योंकि ये दीपक पितरों का होता है। तो वहां हमने अपनी चीजों को पूरा खत्म ही कर दिया। अब तो फैशन का जमाना है, प्लेन चाहिए और ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए, सारे ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो पश्चिम है, जो मकान का पश्चिम है, वो हमेशा हाइट पे होना चाहिए, और अगर हाइट पे है तो उसके ऊपर एक ध्वज होना चाहिए, वो रेड कलर का या सिंदूरी कलर का हो, तो वो इन चीजों को उड़ा के ले जाता है। जब भी वो आएगी तो ऐसे आएगी तो ऐसे करके वो बाहर कर देगा। वो चीजों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। साथ में पहले हमारे घरों को देसी गौमाता के गोबर से देहरी को लीपा जाता था। उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, इवन दो अगर आपको लगता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है कि मिर्ची, नींबू और टांग देते हैं एंट्रेंस पे। तो कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बकवास है। अब आप देखिए इसका मैजिक, देखिए कितना जबरदस्त है। एक जगह पर मिर्ची, नींबू लटका हुआ है, तो जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, कोई ऊर्जा प्रवेश करेगी, मिर्ची का जो गुण है वो तीखा है और नींबू का खट्टा है, और ये दोनों ही चीजें किसी भी नेगेटिव एनर्जी के लिए घातक है। अंदर ये मैं नहीं कर रहा, ये विज्ञान मानता है इस बात को, इस चीज को उपयोग वो भी करते हैं। तो जो हमारे प्राचीनतम लोग थे वो इतने समझदार थे कि उन्होंने मात्र मिर्ची और नींबू से ऊर्जा को बैलेंस करना सीख लिया था। और उसके बाद क्या करते थे कि उन्होंने शनिवार को टांगा, फिर शनिवार को उसको उतारा क्योंकि वो सूख चुका है। हालांकि चूंकि वो सूखेगा, लेकिन वो सिर्फ सूखा नहीं, उसने सोखा भी है। इवन कुछ तो मैंने इसका ये भी देखा है कि मैं भी ये रेकमेंड करती हूँ, जब कुछ तो काले पड़ जाते हैं। हाँ? जितने काले पड़ेंगे, फंगस हो जाएगी, काले पड़ जाएंगे दूसरे दिन ही। जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आसपास होगी वो उतनी तेजी से सूखेंगे, उतनी तेजी से काले पड़ेंगे, उनका रस चला जाएगा, फंगस पड़ जाएगा, रस चला जाएगा। और आप इसको, किसी को कोई अगर चैलेंज करना चाहे तो मैं एक और चैलेंज दे सकता हूँ। 3 दुकानें एक साथ ले लीजिए, 3 दुकानें या 5 एक साथ वो ले लीजिए और 5 को टांग दीजिए, और एक ही पेड़ की नींबू ले लीजिए, एक ही बाग की मिर्ची ले लीजिए, बिल्कुल, लेकिन इफेक्ट्स 5 के अलग अलग दिखेंगे। किसी की तो काली पड़ जाएगी, लाल होती है मिर्च, इतना ज्यादा डैमेज होगा
उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है कार्य कर रही है। जी। अपने दरवाजे को, आपने कहा इसको, इसकी भी क्लीनिंग होती है। अगर आप क्लीनिंग करना चाहें तो बाई सैटरडे कर सकते हैं। इसकी क्लीनिंग कैसे होती है, न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको रोल कीजिए, तिरछे में रोल कीजिए, रोल बड़ा हो जाएगा, है ना। एकदम सीधे करेंगे तो छोटा सा रोल ही होगा, आजकल तो न्यूज़पेपर भी आधे हो गए। और उसको बर्न कर लीजिए और मेन एंट्रेंस से राइट से उसकी चौखट से ऐसे लीजिए और इस तरीके से पूरा घुमाइए। 3 बार घूमने के बाद उस न्यूज़पेपर को, जो अग्नि है, राइट साइड छोड़ दीजिए। आप कहेंगे ये क्या हुआ, हम भगवान की आरती उतारते हैं? क्यों उतारते हैं? इसलिए क्योंकि जहाँ परमात्मा विराजमान है इस दुनिया में, वायरस, बैक्टीरिया, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सब जगह है। तो जो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई वायरस, बैक्टीरिया आदि इत्यादि ना हो और उस ऊर्जा को और हम कनेक्ट कर पाए और वहाँ की क्लीनिंग हो जाए। आरती इसलिए होती है। हमने क्या किया, हमने अपने गेट की आरती उतारी। तो उस चौखट से रिलेटेड जब कोई एनर्जी आई है, किसी भी तरह की कोई एनर्जी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन वो उस दरवाजे के आसपास भर के पड़ी हुई है, चिपक के पड़ी है जबरदस्त, तो आप जब अग्नि जलाएंगे तो उसको बर्न कर देगी। अग्नि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है जो सब कुछ मिटा देता है, लेकिन वो स्वयं में कभी अशुद्ध नहीं होता, सबसे प्योर है जी। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी मानकर ही सारे कार्य होते हैं। सो इन दैट कंडीशन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, आप अपने रूम का कर लीजिएगा, अपने घर के मेन एंट्रेंस का कर लीजिएगा, आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि आनंद आ गया। जैसे तुलसी रखते हैं घर की एंट्रेंस पे, तो किसी की तुलसी बहुत जल्दी सूख जाती है, ये भी नेगेटिव एनर्जी। तुलसी जब भी जल्दी सूखेगी, ये तय मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एलिमेंट्स वहां पर बहुतायत में, ज्यादा में। और एक और चीज, जो ग्रह स्वामी है या जो उससे रिलेटेड, तुलसी माँ से जो रिलेटेड व्यक्ति है, जरूरी नहीं है करके सभी लोग रिलेटेड हो, उसके ग्रह नक्षत्र अगर वीक होंगी तो उसका प्रभाव तुलसी माँ ले जाएंगी और या उसको बचत कर देगी। तो कई लोग हमसे कहते हैं हमारे यहाँ तो तुलसी टिकती नहीं है, और कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो तुलसी है, हम करते नहीं है तो भी तुलसी आ जाती है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको।